तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है केविन ओवेंस से। और भाई यहाँ पर जो क्राउड है वो उनको काफी ज्यादा चीयर कर रहा था और यहाँ पर वो बात करते हैं कि भाई मुझे ब्लड लाइन में सिर्फ एक बंदे से मसला है और वो सैमी ज़ेन नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और जो भी उसके साथ हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा यहाँ मसला सिर्फ रोमन रेंज के साथ है। और रोमन को वो कहते हैं कि भाई तुम्हें अगर पता हो तो भाई अगर जो है वो ये ब्लड लाइन वगैरह ना होते तो भाई तुम्हारी जो रेंज जिसके बारे में तुम इतनी बात करते हो तो मैं उसको काफ़ी देर पहले ही ख़त्म कर दिया होता, मतलब ये शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई होती। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि भाई मैंने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अपना रिटर्न किया तो मंडे नाइट रॉ पे आज मैं भी जो है वो अकेला नहीं आया और यहाँ पर हमें शेमस और साथ में मतलब जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स पूरी और ड्रू मैकिंटायर भी देखने को मिलते हैं। और भाई यहाँ पर वो ऑडियंस में से आते हैं और यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई उन्होंने रोमन रेंज को मॉक किया है, मतलब हमें पता है कि भाई शील्ड के 10 साल हुए हैं तो यहाँ पर उन्होंने शील्ड को मॉक करने के लिए ऑडियंस में से वो आते हैं और यहाँ पर रिंग में आके वो भी अपने अपने प्रोमो कट करते हैं और यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो भी वार्निंग देते हैं कि भाई हम तुम्हें जो है वो तोड़ फोड़ के रख देंगे। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली उनको इंटरफेयर करने के लिए जजमेंट डे आ जाती है जो कि भाई मैंने एक्सपेक्ट ज़रा सा भी नहीं किया था। तो जजमेंट डे आके यहाँ पर अपनी बातें करते हैं, जो हमारे डेमियन पीस है वो कहते हैं कि भाई तुम मंडे नाइट रॉ पे और यहाँ पर जजमेंट डे का राज है तो तुम्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी डोमिनिक भी कहते हैं कि भाई हाँ तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे बाप को जाके जिस तरह वो चला गया भाग के तो तुम भी यहाँ से चले जाओ। बाकी फिन बैलर अपना एजे स्टाइल्स वगैरह के साथ जो भी लगे रहते हैं। उसके बाद जो शेमस हैं वो भी यहाँ पर फिन बैलर को कहते हैं कि भाई तो हम दोनों जो है वो आयरलैंड से हैं तो क्यों ना हम इन चीज़ों को रिंग में सेटल करें। और वो यहाँ पर एक मैच थ्रो कर देते हैं चैलेंज, मतलब एक 6 मैन टैग टीम मैच जजमेंट डे वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ये मैच भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इस मैच की अगर हम बात करें तो भाई मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगा यहाँ पे अगर दी ऊसोज आ जाते तो भाई ज़्यादा अच्छा होता, चाहे कोई ब्रॉल हमें दिखा देते कोई मैच ना दिखाते, लेकिन ये आउट ऑफ नो वेयर मैच आया, कोई इसकी सेंस मुझे नहीं बताया बंदा समझ आएगी भाई ये क्यों मैच करवाया गया। बहरहाल ये जो है वो मैच था, बहरहाल इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंसेस भी हमें जो है वो देखने को मिली, लेकिन भाई वो जो ब्रॉल मतलब जो शेमस ने अपने 10 बीट्स लगाए थे वो बड़े मज़ेदार मुझे लगे। और यहाँ पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो मैच के शुरू से ही मुझे लग रहा था कि भाई वो बली का बकरा बनेंगे और ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो है उनको पिन कर दिया एंड भाई शेमस ने और इस तरह से उन्होंने जो है वो इस मैच को जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद भी इनकी जो ब्रॉल है वो भाई स्टार्ट रहती है और यहाँ पर दी ओसी भी आ जाते हैं और यहाँ पर एंड पे जो केविन ओवेंस है वो फिन बैलर को एक अपना मतलब स्टनर भी लगा देते हैं। तो इस तरह से जो ओपनिंग सेगमेंट थी वो मिली थोड़ी वियर्ड सी मुझे लगी क्योंकि मुझे लगा शायद यहाँ ऊसोज होते, लेकिन बहरहाल ठीक ठाक ये ओपनिंग थी। उसके बाद दोस्तों हमें द मिज वर्सेस जॉनी गार्गानो का मैच देखने को मिलना था, लेकिन यहाँ पर मिज बाहर आते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मेरा जो है वो हाथ इंजर है और इसकी वजह से मैं जो है तुमसे कम्पीट नहीं कर सकता, नेक्स्ट वीक मैं डेक्स्टर ल्यूमिस को हराऊंगा। और इस तरह से वो यहाँ पर ओमोस को भेज देते हैं कि भाई ओमोस तुमसे आके लड़ेगा और गार्गानो भाई इसको देख के बिल्कुल शौक रह जाते हैं। अब इस मैच में अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर ओमोस की पावर बहुत ज़्यादा दिखाई गई और मुझे अच्छा लगा कि ओमोस को काफ़ी देर के बाद मंडे नाइट रॉ पर फीचर किया गया। यहाँ पर जो गार्गानो है भाई एक टाइम आया था उन्होंने उनको गिरा भी दिया था ओमोस को, मुझे लगा शायद वो जीत सकते हैं, लेकिन मैच की दोस्तों हम एंडिंग में देखते हैं कि मिस भी बाइट से देखते हैं तो उसकी वजह से शायद इंटरफेयर हो जाते हैं जो हमारे गार्गानो है और यहाँ पर वो अपना जो चॉक स्लैम है ओमोस वो लगा देते हैं और इस तरह से वो इस मैच को जो है वो जीत जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमें सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का एक इंटरव्यू देखने को मिलना था जो कि मतलब विया सैटेलाइट था, मतलब आज हमें वो देखने को नहीं मिले। और दोस्तों यहाँ पर वॉर गेम्स के लिए मैच भी ऑफिशियल हो गया है, सेथ रॉलिंस वर्सेस ऑस्टिन थ्यूरी वर्सेस बॉबी लैशली ट्रिपल थ्रेट मैच। तो भाई ये मैच मुझे लगता है भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मैच को। तो दोस्तों इस इंटरव्यू में सबसे पहले तो वो कहते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम कैसा फील कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं इस वक्त, चाहे लैशली की बात करूँ या थ्यूरी की बात करूँ तो भाई मैं इस वक्त बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि भाई ये जो मैच ऑफिशियल हो गया इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई ये मैंने जो है वो मैच खुद करवाया है क्योंकि मैं इन दोनों बंदों से बदला लेना चाहता हूँ और जो बॉबी लैशली हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो कह लें अनस्टॉपेबल है, तो भाई उससे सिर्फ आप सर्वाइव कर सकते हो। और उसके अलावा थ्यूरी जो भी कर रहा है कि भाई वो कि मैं भाई एक नया बंदा हूँ ये है वो है, तो भाई मैं भी एक वक्त था कि मैं भी एक थ्यूरी था, तो मतलब उन्होंने यहाँ पर खुद को जो है वो कंपेयर किया ऑस्टिन थ्यूरी के साथ और उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग जो भी कर लो तुम लोग मेरे लिए रेडी नहीं हो और मैं जो है वो तुम लोगों को हरा दूंगा। और दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हमारे ऑस्टिन थ्यूरी हैं वो बैक स्टेज से मतलब कि सुन रहे होते हैं और उसके बाद दोस्तों वो भी यहाँ पर वार्निंग देते हैं दोनों को, बॉबी लैशली को भी और साथ में रॉलिंस को भी, कि भाई तुम लोग जो समझते हो कि मैं अभी भी वही बच्चा हूँ तो भाई वो बच्चा अब मैं नहीं रहा, अब मैं एक नया थ्यूरी बन चुका हूँ और अब मैं वो फर्स्ट एवर ये वो वगैरह अब मैं नहीं करता, अब मैं एक नया बंदा बन चुका हूँ। और उसके अलावा दोस्तों उनका आज मैच होने वाला था मुस्तफ़ा अली से, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मुस्तफ़ा अली का जो हाल करूँगा वो तुम दोनों देख लेना, तो तुम दोनों का भी मैं वही हाल करूँगा। उसके बाद दोस्तों हमें इनका मैच भी देखने को मिलता है। मुस्तफ़ा अली की इस टाइम जो बुकिंग है भाई वो काफ़ी ज़्यादा बेकार चल रही है, मैचेस में वो फीचर ज़रूर हो रहे हैं लेकिन भाई वो सिर्फ पिटने के लिए फीचर हो रहे हैं, उसके अलावा उनका कोई भी मकसद नहीं है। मैच काफ़ी अच्छा था लेकिन मैच की एंडिंग में ऑस्टिन थ्यूरी ने अपना फिनिशर
लगा के इस मैच को वो जीत गए। दोस्तों मैच खत्म होने के बाद हमें टाइटन स्ट्रॉन्ग स्क्रीन पर बॉबी लैशली भी देखने को मिलते हैं और भाई वो कहते हैं कि भाई थ्योरी तुम बातें कर रहे हो ना कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बहुत बदल चुके हो, तो ठीक है भाई तुम रिंग में खड़े हो तो मैं अभी आ जाता हूँ और हम देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों लैशली जब आते हैं तो भाई थ्योरी वाकई तब भी इधर ही होते हैं। तो यहाँ पर लैशली कहते हैं कि भाई ठीक है भाई ये तुम्हारी काफ़ी हिम्मत है कि भाई तुम अभी तक इधर हो, लेकिन तुम जो है वो तुम बहुत जो है वो एक पागल बंदे हो क्योंकि तुमने यहाँ पर कैश इन किया और उसके बाद भी तुम जो है वो जीत नहीं सके। तो ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर कहते हैं कि भाई सबको पता है कि अगर तुम ना होते तो मैं वो जीत जाता। और वो यहाँ पर बॉबी लैशली को फिर कहते हैं कि हाँ भाई तुम भी तो लेसनर को जो है वो पहले लेसनर ने तुम्हें फोड़ दिया, तुम अपनी चैंपियनशिप भी हार गए, उसके बाद भाई जो क्राउन जूल में तुम्हारे साथ हुआ वो भी। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे बॉबी लैशली हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भाई यहाँ पर अटैक शुरू कर देते हैं हमारे मतलब के ऑस्टिन थ्योरी पर। और यहाँ पर कह लें कि एक 50-50 बुकिंग थी, यहाँ पर दोनों को स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। ऑस्टिन थ्योरी को हमने देखा कि भाई उन्होंने जो चेयर से शॉट लगाई और भाई वो चेयर खाने के बाद बॉबी लैशली का कोई रिएक्शन ही नहीं था, वो ऐसे जिस तरह पता नहीं उनको कुछ लगा ही नहीं। तो भाई वो चीज़ उस हमें पता लगता है कि उनकी पावर कितनी है। और भाई ये देख के ऑस्टिन थ्योरी डर गए और वो यहाँ से भाग जाते हैं। और भाई यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी मतलब ऑडियंस में से जाते हैं और जो हमारे लैशली हैं वो रैंप से जाते हैं और भाई ये मतलब एक दूसरे के पीछे भागते हैं और ये बैक स्टेज भी जाते हैं, वहाँ मुस्तफ़ा अली को मतलब के आगे कर देते हैं थ्योरी। और यहाँ पर मुस्तफ़ा अली को बॉबी लैशली से भी जो है वो पिटना पड़ जाता है। तो भाई मुस्तफ़ा अली का हाल इस वक्त मुझे लगता है एक फुटबॉल के जो बॉल होता है उसकी तरह हुआ है कि भाई वो जिसके जो पास आ जाए तो वो उसको मारना शुरू कर देता है। तो बहरहाल काफ़ी बेकार टाइम इस वक्त मुस्तफ़ा अली का चल रहा है। उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच, मतलब अल्फा एकेडमी वर्सेस रिडल एंड अलायंस। अब इस टीम्स में मुझे अभी इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि अभी इनकी शुरुआत है, लेकिन एंड पे हम देखते हैं कि जो हमारी फेस टीम है वो यहाँ पर अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जो है वो जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है एक बैक से ड्रू मैकिंटायर का मतलब कि सेगमेंट जिसमें वो कॉर्बिन के साथ होते हैं और भाई यहाँ पर JBL उनको मॉक करते हैं कि किस तरह से तुम जो है वो हार गए और तुम्हें सर्वाइवर सीरीज़ में भी जो ब्लड लाइन है वो तोड़ फोड़ के रख देगी। और यहाँ पर जो मैकिंटायर है वो गुस्से में आ जाते हैं और वो यहाँ पर कॉर्बिन को एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। तो भाई कॉर्बिन की बुकिंग इसी तरह से चल रही है, ये बैक से वही वो कैसीनो खेल रहे होते हैं और उसके बाद कोई ना कोई बंदा आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों का मैच भी जो है वो हो जाता है। और इसमें मैच काफ़ी मुझे लगता है इसको स्ट्रेच किया गया, तो विनर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। तो यहाँ पर एंड पर जब मैकिंटायर हैं वो इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर दी OC और जजमेंट डे का मतलब इंटरव्यू हो रहा होता है OC का, लेकिन यहाँ पर जजमेंट डे आ जाती है और भाई इन दोनों की ब्रॉ स्टार्ट हो जाती है। और भाई ये सिर्फ एरिना के नहीं है बल्कि एरिना के अंदर ही नहीं बल्कि एग्जिट बाहर भी चले जाते हैं और भाई वहाँ पर एक कार खड़ी होती है और भाई ये इधर उधर लड़ रहे हैं, कोई डस्टबिन फेंक रहा है एक दूसरे के ऊपर, कभी कार के जो है वो जो डोर होता है उसमें एक दूसरे को मार रहे हैं। तो भाई काफ़ी ब्रॉल थी और यहाँ पर पूरा जो है वो मतलब आ जाते हैं सारी सिक्योरिटी। तो भाई इस मैच को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइप कर दिया WWE ने और भाई इस मैच को मुझे देखने में काफ़ी मज़ा आएगा AJ स्टाइल्स और फिन बैलर के, और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच में किसको जो है वो विक्ट्री दी जाती है। जो कि मेन इवेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर रेया रिप्ली और आस्का का मैच था, एडवांटेज मैच था। रेया रिप्ली इस मैच को जो है वो जीत गई और उसके अलावा दोस्तों जो फाइनल मेंबर रहती हैं फेस टीम की वो बियांका बेलेयर ने कहा कि भाई वो स्मैकडाउन में रिवील होगी। तो ये थी दोस्तों मंडे नाइट रॉ का शो। मेन इवेंट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बाकी शो अच्छा था। आपको कैसा शो लगा ये आप मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।